हमारी उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हमारा माइंड एक जगह स्थिर नहीं रहता। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार। आप तो परमात्मा बनते जा रहे हो, क्या बात है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंड स्थिर नहीं रहता, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। आवाज बाकी कम आ जितनी रही भी सर। प्रॉब्लम है, बाकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो बाद में है। मुझे तो लगता है बाकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो इसी प्रॉब्लम से क्रिएट होती है। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे मेन और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अपने थॉट्स को रोक नहीं पाते, हम अपने थॉट्स को संभाल नहीं पाते, हम अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम अपने आप को मेडिटेट नहीं कर पाते, ध्यान हम नहीं लगा पाते, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अपना दिमाग ही अपने को खा रहा है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दिमाग में हमेशा बक 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 चलती रहती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सही है। है। राइट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर इसके बाद जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम इसी के कारण है। सारी प्रॉब्लम इसी के कारण है। और ठीक है, मस्त। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? मतलब लाइफ में आ गए हम, अब सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस पे काम करना चाहिए, इसको थोड़ा सा बैलेंस करना सीख जाओ। क्या कर जाओ? इसको बैलेंस करना बैलेंस सीख कर। जाओ। उसके बाद फिर जितने भी काम करने हैं आपको करो, आसानी से कर पाओगे, ईजिली हो जाएंगे वो बाकी के काम, और उनमें सफलता भी मिल जाएगी। लेकिन जब तक इसको नहीं संभाल पाए बाकी की चीज़ें आप नहीं संभाल सकते। इसी से तो संभालते हैं हम सारी चीज़ों को, और यही संभला हुआ नहीं है तो बाकी की चीज़ों को कैसे संभालेंगे। सही है। राइट, इसलिए इतना सा भी टाइम मिले तो उसमें सोचना नहीं, इतना सा भी टाइम मिले तो उसमें सोचना नहीं, उसमें देखना, इसको देखना। और इसको देखना ही सबसे बड़ा मेडिटेशन है। क्या देखना? कि चल क्या रहा है, कुछ चल तो नहीं रहा, ऐसे करके देखने लग जाओ, आंख बंद करके देखने लग जाओ, या फिर आंख खोल के भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, रोकना नहीं, देखना। जब आप देखोगे तो अपने आप रुक जाएगा। ठीक है, अपनी थॉट्स को रोकना नहीं, आपकी थॉट्स रुक सकती है नहीं। दिमाग है तो थॉट्स चलेगी, शरीर है तो श्वास भी चलेगा। इसीलिए थॉट्स को रोकना नहीं, सिर्फ थॉट्स को देखना। देखने से क्या है, आप उसको संभालना सीख जाओगे। राइट, ठीक है। देखना आ गया आपको तो थॉट्स को संभालना भी आ गया, देखना आ गया तो आपका मेडिटेशन भी हो गया, आपको मेडिटेशन करना भी आ गया। देखना आ गया तो फिर आप चीज़ों को वैसे देखते हो जैसी वो है, इजीली। ठीक है, बराबर। चीज़ों को वैसे देखने लग जाते हो जैसी वो है। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को देखो, इसको पढ़ो, थॉट्स को देखो, इसको समझो कि हो क्या रहा है, अंदर चल क्या रहा है। सबसे बड़ी मशीन है ये, इस मशीन को चलाना नहीं सीखा तो ये मशीन गलत काम करने लग जाएगी। राइट, जैसे हमें मोबाइल चलाने के लिए दे दिया जाए और अगर हमें मोबाइल चलाना ना आए तो हम क्या करेंगे उस मोबाइल का? उस मोबाइल का कुछ और ही कर देंगे हम, ऐसी उंगलियां मारेंगे उस पर। लेकिन हमें वो चलाना आता है तो वो मोबाइल हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना उपयोगी हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा काम का आ सकता है वो मोबाइल। ऐसे ही ये है, अगर इसको चलाना ही नहीं आया, माइंड एक मशीन है, इसको चलाना नहीं आया तो फिर ये गलत पूरे दिन भर गलत ही काम होंगे। पूरा दिन निकल जाएगा और शाम को आगे देखेंगे कि आज तो कुछ किया ही नहीं। अगर इसको सही चलाना सीख गए तो पूरे दिन भर में आप बहुत सारा काम कर सकते हो। एक इंसान 50 इंसान के बराबर का काम कर सकता है। ठीक है, एक इंसान 50 इंसान के बराबर का काम कर सकता है अगर वो स्पीड 50 गुना बढ़ जाती है। सारी स्पीड को कौन रोकता है? ये थॉट्स रोकते हैं। थॉट्स हट गई, स्पीड बढ़ गई आपकी। ठीक है, तो आपकी जब स्पीड बढ़ सकती है तो शरीर को रिकवर करने की स्पीड भी बढ़ सकती है। राइट, आपने थॉट्स को रोका, आपकी स्पीड बढ़ गई, आपके काम करने की क्षमता बढ़ गई।
इसका मतलब क्या हुआ, आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई, आपके रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ गई, शरीर की हीलिंग पावर बढ़ गई, रिकवरिंग सिस्टम मजबूत हो गया, रिकवरिंग पावर बढ़ गई, जल्दी रिकवर होगा। किसी भी बीमारी को रिकवर करना है तो वो जल्दी हो जाएगी। ऐसे देखा गया ना कि एक ही योगा करता है, एक ही डाइट फॉलो करता है, दो इंसान एक ही योगा कर रहे हैं, एक ही डाइट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक को जल्दी फ़ायदा हो रहा है, एक को फ़ायदा लेट हो रहा है, तो सारा खेल इधर का है। ठीक है, जो प्रभु भावित है उसको जल्दी फ़ायदा मिल रहा है, और जो ज़्यादा दिमाग लगाता है उसको फ़ायदा लेट मिल रहा है। ठीक है, दिमाग का काम है ही नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले इस पे काम करना है, उसके बाद बॉडी पे तो हो ही जाएगा। मन को ठीक कर लिया तो बॉडी तो ठीक हो ही जाएगी। मैं कहने का मतलब मेरा ही है। ठीक है, मन को ठीक कर लिया तो बॉडी तो ठीक होनी ही है। मन ठीक नहीं हुआ तो बॉडी ठीक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो अभी हम इतना पैनिक में होकर के कोरोना को ठीक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। किसी को कोरोना हो गया और कोरोना होने के बाद भी अगर वो रिकवर भी होने वाला है तो वो तो रिकवर होगा ही नहीं अगर वो पैनिक हो गया तो। ये इससे क्या होता है, इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो जाती है। राइट, क्या होता है, इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की ताकत ही कम हो जाती है। जबकि कोरोना उसके लिए हो सकता है छोटी सी चीज़ हो, लेकिन वो डर इतना गया कि पैनिक हो गया, अब उसकी इम्यूनिटी कम हो गई डरने से, अब वो उस कोरोना से लड़ ही नहीं पा रहा। तो मरा किससे? कोरोना से नहीं, डर से मरा, पैनिक होने से मरा, उसकी इम्यूनिटी कम हो गई, उससे मरा। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ इसको ठीक रखो, बाकी तो आप चीज़ों को हैंडल कर ही लोगे। ठीक है, क्योंकि पूरा शरीर इसी से तो जुड़ा हुआ है। पूरा शरीर किससे जुड़ा हुआ है? इसी से। ठीक है। मेन ब्रांच कौन है?